आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे रैखिक समीकरण बनाना है समस्याओं के और उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। प्रथम सवाल है इसका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमें यहाँ पे भिन्न बताना है कि वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न वह संख्या होती है जिसमें अंश और बटे में हर होता है। तो हमें यहाँ पे भिन्न मालूम नहीं कि वह भिन्न क्या है, तो हमें यहाँ पे भिन्न को x बटे वाई मान लेंगे। ठीक है, x बटे वाई के रूप में मान लेंगे और जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश क्या होगा, x तथा हर वाई है। ठीक है, अब भिन्न क्या प्राप्त हो जाएगी हमको, यहाँ पे हमारे पास भिन्न हो जाएगी x बटे वाई के रूप में हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम करते जाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यहाँ तक अभी हल करते हैं। तो अंश क्या है हमारे पास में, x है। तो x में क्या जोड़ दे बोलता है, 1। तो 1 जोड़ देते हैं। फिर तथा हर में से 1 घटा दें। अब इसका हर क्या है, y है। अब जो कि भिन्न है इसलिए बटे में आएगा, तो इसका 1 हम घटा देते हैं। तो घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसका पूरा मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन नंबर 1 बन जाती है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ तक हल करते हैं। अब चूँकि हमें यहाँ बोला गया है प्रश्न में कि इसका हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, तो इसे हम थोड़ा और आगे हल करेंगे और इसका समीकरण बनाएंगे हम। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे और त्रियक गुणा करेंगे। यहाँ पे त्रियक गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा तो संख्या सेम आ जाएगी, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये भी सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चर राशि को एक साइड और चर को एक साइड कर लेनी है। तो x ये y इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ -1 पहले से है। 1 जब इधर जाएगा तो -1 के रूप में आएगा। तो x ऋण y बराबर, दोनों संख्या जुड़ जाएंगी आपस में, माइनस का चिन्ह जाएगा तो ये हो जाएगी 2। तो एक रैखिक समीकरण यहाँ मिल चुका है, इससे हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे हम। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कहता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें हर में जोड़ना है। ठीक है, तो अंश तो सेम रहेगा और हर में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है, 1/2 के रूप में हो जाती है संख्या। तो हमने यहाँ पे हर में 1 जोड़ दिया है तो संख्या क्या 1/2 के रूप में हो जाती है। तो यहाँ भी हम त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, तो इससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तो 2 का गुणा x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा। 1 का गुणा यहाँ पे y धन 1 के साथ होगा तो इतना ही आएगा। चर राशि एक साइड कर लेनी है और चर राशि एक साइड, 2x का 2x है यहाँ पे। जब y का पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे कि विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। तो देखने पर यहाँ पे हमें y का गुणांक अगर देखें हम, तो y का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है। तो दोनों का गुणांक सेम है तो इन्हें बराबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चिन्ह के चिन्हों को देखेंगे। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यदि दोनों रैखिक समीकरणों में y के गुणांक के आगे अगर समान चिन्ह होते हैं
तो उन्हें हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और यदि असमान चिन्ह होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इन दोनों में समान चिन्ह है, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर दोनों को हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस बाय बराबर -2। और समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, 2x माइनस बाय बराबर 1। तो दोनों को हमें घटाना है, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये धन में और ये ऋण में। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो बड़ी संख्या क्या है, -2x है, और ये धनात्मक में दोनों घट जाएंगे आपस में। तो 2 में से जब एक x जाएगा तो 1 बचेगा, ये दोनों कट जाएगी यहाँ से, बराबर दोनों समान चिन्ह वाली इसलिए जुड़ जाएगी, इससे ये कट गई। तो x बराबर 3। तो x का मान कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया। अब ये वाला जो x का मान है इसे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 2x ऋण y बराबर 1। तो ये समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो समीकरण हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस y बराबर 1। तो 2 का 2 रहेगा, x की जगह पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस y बराबर 1। यहाँ पे इम्प्लाई सेट लगा लेना है हमको। 2 का गुणा जब 3 के साथ होगा तो 3 दूनी 6, माइनस y बराबर 1। हमें यहाँ पे y का मान चाहिए, इसलिए माइनस y यहीं रहेगा। 6 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो 6 ऋण में चला जाएगा यहाँ पे। तो माइनस y बराबर, इन दोनों को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। लेकिन ऋण का, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो y बराबर क्या जाएगा, 5 जाएगा। तो लेकिन हमने भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश क्या माना था हमने, x माना था। तो x बराबर हमें क्या मिला, 3, तथा हर क्या माना था, y। तो y बराबर क्या मिला हमें यहाँ पे, 5। ठीक है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, पहले अंश होता है तो अंश कितना है हमारे पास, 3 है, फिर क्या है, हर। तो 3/5 के रूप में हमें यहाँ पे भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि वह भिन्न क्या होगी। तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, अब वह भिन्न हो जाएगी यहाँ पे 3/5 के रूप में। तो इस तरह से हमारा ये प्रथम सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।